जय हिंद सभी को। मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम अब किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। हम भारत बात कर रहे थे नदियों के बारे में बात कर रहे थे हम। और नदियों में हमने क्या, सर्वप्रथम हमने हिमालयी नदियां खत्म की। हिमालयी नदियों में हमने सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। हमने आपको बता दिया था पूरा, सिंधु नदी प्रणाली हमने पूरी खत्म की है। उसके बाद गंगा नदी प्रणाली, उसके बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं भारत की हिमालयी नदियों में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में जैसे एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, वह अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वारनदमुख या एर्चुरी का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग मानसूनी नदी भी कह सकते हैं, ये क्योंकि ये मानसून पे निर्भर होती हैं। इनका आकार छोटा होता है। क्या, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है मानसूनी नदियां कही जाती हैं, इनका आकार छोटा होता है। ये अपना कचरा समुद्र तल तक पहुंचा चुकी होती हैं, इसीलिए अतः प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको ये वृद्धावस्था में है। कौन सी? ये नदियां अपना कचरा समुद्र तल तक पहुंचा चुकी हैं, इसीलिए इन्हें हम वृद्धावस्था में कह सकते हैं। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, नदियां सर्वप्रथम युवावस्था में होती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो सबसे नीचे तल पे आ जाती है, वो जिसमें कचरे के बहाने की शक्ति नहीं होती है। वो जो जैसे अब जैसे नदी यहाँ बह रही है, अब नदी यहाँ पे पत्थर पड़ गया तो उसे काट नहीं सकती है, धीरे धीरे इधर से निकल जाएगी, जहाँ उसको रास्ता मिलेगा निकल जाएगी। और जब अगर यही नदी, ये पत्थर है युवावस्था में, तो इसको काट के बहा देगी। ये हमने आपको बता दिया था, ये बातें हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे किसकी, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियों में हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इसमें बात करेंगे हम, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज। इन नदियों को, चलिए पूरा टॉप मतलब पूरा पॉइंट नहीं लिखेंगे, आपको शॉर्ट में बताएंगे, आप अपने हिसाब से पूरा लिख दीजिएगा। हम आपको बता देंगे, पॉइंट लिखने से पहले आपको समझा देंगे, उसके बाद हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जैसे हमने क्या कहा, प्रायद्वीपीय नदियों को मौसमी या मानसूनी नदी कहा जाता है। हमने बता दिया ये मौसम पर निर्भर करती हैं। मौसम पर निर्भर करने का मतलब, जो हिमालयी नदियां रहती हैं वो हमेशा सदाबहार रहती हैं, वो हमेशा जल से भरी हुई रहती हैं, क्योंकि हिमालय से वो निकलती हैं, बर्फ पिघलती रहती है, नदियां हमेशा बहती रहती हैं। अब यहाँ मानसूनी जो भाई धरती पे होंगी, अब इनमें जब बारिश होगी तभी ये भरेंगी, ऐसे नहीं सूख जाएंगी। चलिए, इन नदियों को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदियों को मौसमी या मानसूनी नदी कहते हैं। मानसूनी नदियों के नाम से जानते हैं, मानसूनी नदियों के नाम से जानते हैं। हम किसको जानते हैं? प्रायद्वीपीय नदियों को। ये पहला पॉइंट हो गया, प्रायद्वीपीय नदियों को हम मौसमी या मानसूनी नदी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट बनाते हैं। ये अब हमने जैसे अगला पॉइंट आपको क्या बताया, ये वृद्धावस्था में कह सकते हैं। अब इसमें हम सीधा लिखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां अपना कचरा जो है समुद्र तल तक पहुंचा चुकी हैं, इसलिए इन्हें वृद्धावस्था, ये वृद्धावस्था में ये नदियां अपना कचरा समुद्र तल तक पहुंचा चुकी हैं, अतः ये वृद्धावस्था में है। ये हो गया। चलिए इसमें अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं। अगला पॉइंट हमने क्या कहा, प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा व ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। यह नदियां डेल्टा व ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। ये हो गया, ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेंगे।
और ये टॉपिक खत्म होते ही हम पढ़ेंगे इसके बाद कौन सा टॉपिक, इसके बाद झीलें पढ़ लेंगे, उसके बाद नदी घाटी परियोजना, उसके बाद हम जलप्रपात पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो आप लोग कहेंगे वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इतना बना लिया, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब हम एक एक पॉइंट अगर बोर्ड पे लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है और हम बातें, टाइम बहुत लगता है और हम पॉइंट्स बहुत कम जान पाते हैं, इसलिए हमें अपना समय बचाना है और तेजी से आगे बढ़ना है। ये हो गया, 3 पॉइंट हमने आपको बता दिए। चलिए अब अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हम इसमें नहीं लिखेंगे। इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र, इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छोटा व कम होता है। छोटा व कम होता है। इन नदियों का जलग्रहण क्षेत्र छोटा व कम होता है। हमने आपको बताया ये मानसूनी नदियां कही जाती हैं। इनका जलग्रहण क्षेत्र का मतलब ये ज्यादा चौड़ी नहीं होती है, ये मानसून पर निर्भर करता है, इसलिए इनका जलग्रहण छोटा व कम होता है। चलिए अब इसमें लिखते हैं नंबर ए हेडिंग डाल के। इन नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। हमने आपको बताया है इन नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हमारी क्या अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं ए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ये ऑब्लिक में डाल देते हैं। अरब सागर, इसमें अरब सागर में गिरने वाली या अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाली नदियां। चलिए अब इन नदियों का नाम हम लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हर एक नदी को विस्तार में पढ़ेंगे। चलिए ये हम बेस तैयार कर रहे हैं पहले। चलिए अब लिखते हैं इसमें कौन कौन सी होगी। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, कौन सी, साबरमती, माही, पेरियार, कौन सी, पेरियार, और उसके बाद इसमें होगी श्रावती। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही, पेरियार, श्रावती, ये हो गई। ये हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। चलिए इनको नोट कर लीजिए, देखते हैं कोई छूट तो नहीं रही है, उसको भी लिखा देते हैं। हाँ एक और लिख दीजिए, मांडवी, कौन सी, मांडवी, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे। गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी, ये हो गया। चलिए और जो नदी होगी हम बीच में लिखते जाएंगे, ये इतना बना लीजिए, आदि, यहाँ पे आदि लिख देते हैं, ये हो गया। फिर चलिए ये हो गया। अब अगला हम इसमें लिखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या अरब सागर में, वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय बचाना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमें जानने हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां।
देखिए ये जो मैटर हम बोर्ड पे लिखते हैं ना, इसको कोई हल्के में मत लीजिएगा कि ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप जितना हम पढ़ चुके हैं एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करिए। यदि एक क्वेश्चन भी बाहर जाता है तब आप हमसे कहिएगा, इसको मत हल्के में लीजिएगा, हमको ले लीजिएगा हल्के में, लेकिन इसको मत लीजिएगा। चलिए, अब कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, चलिए इसमें बता देते हैं आपको कौन कौन सी हैं। पहली होगी हमारी महानदी। कौन सी? महानदी। महानदी गोदावरी कृष्णा, महानदी गोदावरी और कृष्णा। उसके बाद पिन्नार कावेरी, पिन्नार कावेरी वैगई और ताम्रपर्णी आदि, ताम्रपर्णी आदि। ये बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम क्या पढ़े? चलिए इसमें पढ़ते हैं आज अरब सागर में गिरने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हम लोग शुरू करते हैं आज। चलिए हटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं अब। और पहली हम पढ़ेंगे कौन सी अपनी, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? ये तो हमारे हिसाब से सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे। ये याद रखिएगा सब लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात। चलिए अभी इसमें पूरा फिगर बना के बताएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं पश्चिम की अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। ये तो प्रायद्वीपीय नदियां हम पढ़ रहे हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों में हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियों में। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और इसमें हम पहली पढ़ेंगे अपनी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी पढ़ेंगे आज हम लोग? नर्मदा। यह इसमें सर्वप्रथम बात करेंगे, ये नदी जो यह नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी नर्मदा नदी होगी। अब इसके सारे पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका उद्गम एमपी के मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। हमारी नर्मदा नदी का उद्गम एमपी के मैकालू पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी। ये हम इतना लिखेंगे, आप अपना पूरा पॉइंट अपने हिसाब से बना लीजिएगा। चलिए हर एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं उत्पत्ति, उत्पत्ति डालते हैं। एमपी मतलब समझ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश। एमपी के मैकाल पर्वत, एमपी के मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। ये हो गई हमारी कौन सी? नर्मदा नदी की उत्पत्ति हमने बता दी। और ये भी हमने आपको बता दी है गिरती कहां पे, तो हमने पहले ही बता दिया। चलिए इसी वक्त लिख देते हैं। चलिए इसको बाद में लिखेंगे पॉइंट। चलिए उत्पत्ति और समापन पहले इसी पॉइंट पे लिख देते हैं। गिरती कहाँ पे? ये गिरती तो हमने आपको बता दी ना, अरब सागर में। चलिए लिख देते हैं गुजरात के समीप, गुजरात के समीप, गुजरात के समीप भंडरोच में, भंडरोच ही होगा ना इसमें, हाँ भंडरोच के निकट, भंडरोज के निकट अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है।
क्या क्या हमने बात कर ली है यहाँ पे समझेंगे तुरंत। नर्मदा नदी की उत्पत्ति सर्वप्रथम एमपी के मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है और उसके बाद यह गुजरात के सभी भंडरोज के निकट अरब सागर में गिर जाती है। इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया, सबने बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हेडिंग हम साफ कर दे। अब ये तो पता ही है कि हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ रहे हैं, पहले ही हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी की उत्पत्ति हमने क्या पढ़ा? मैकाल पर्वत एमपी के अमरकंटक पहाड़ी से होती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है हमारी नर्मदा। चलिए दूसरी, इसमें यह भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। चलिए ये पॉइंट हम लिखते हैं इसमें। चलिए इसमें लिखते, इसमें पूरा पॉइंट लिख देते हैं। यह नदी प्रायद्वीपीय, यह नदी, ऐसे समझ में नहीं आएगा ना अगर शॉर्ट करेंगे इसमें। तो शॉर्ट करने वाली चीज़ों को शॉर्ट किया जाएगा, सारी चीज़ें तो शॉर्ट कर नहीं सकते हम, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। हो गया। अब जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा, प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत कौन सी नदी बहती है, या क्वेश्चन ये बन जाएगा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी। हमने आपको बता दिया, अब ये तो हमारा गलत होगा ही नहीं कभी। क्या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हमारी नर्मदा नदी। चलिए हर एक चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे हर एक चीज। ठीक है, ये बना लीजिए। फिर इसमें अगला पॉइंट हम बताते हैं आपको। यह दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, या विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच बहती है। चलिए ये भी लिख देते हैं। यह नदी का मतलब नर्मदा नदी, यह सतपुड़ा व विंध्य श्रेणी के मध्य बहती है। ये भी आप बना लीजिएगा। अब हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वह ज्वर्णदमुख या एरचुरी का निर्माण करती हैं। ये भी लिख देते हैं। यह सतपुड़ा व विंध्य श्रेणी के मध्य बहती है। यह अपने मुहाने पर ज्वर्णदमुख मुखिया एरचुरी का निर्माण करती है। हो गया। चलिए इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत भ्रंश घाटी में हमारी नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद बात करेंगे यह सतपुड़ा व विंध्य श्रेणी के मध्य बहती है। उसके बाद यह अपने मुहाने पर एरचुरी या ज्वर्णदमुख का निर्माण करती है। चलिए अगली बात करेंगे इसमें हम नर्मदा नदी में। साफ करते हैं इसको, अगला पॉइंट इसमें जानते हैं। अगला पॉइंट इसमें होगा, हमने आपको बता दिया जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो ये ज्वर्णदमुख या एरचुरी का निर्माण करती हैं। अब इसमें अगला पॉइंट बात करते हैं जो हमारा कौन सा, धुआंधार जलप्रपात। अभी हमने बात की, चलिए उसके पहले एक दो बात और करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। अब इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। सरदार सरोवर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। अभी हम लोग परियोजना एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन बीच में बता देते हैं, ऐसे याद होता रहेगा, फिर उसको क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। एक अलग उसमें बना लेंगे।
और इसमें लिखते हैं यह मतलब नर्मदा नदी हमारी एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। नर्मदा नदी हमारी एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे, लेकिन अब इतना तो है, जैसे हमने यहाँ महाराष्ट्र बोल दिया है तो आपको ये तो पता ही है कि महाराष्ट्र है। अब इतना तो आप लिख ही लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से लिख देते हैं भाई, महाराष्ट्र। अब ऐसे लिखेंगे पता चला शाम हो जाए, यही लिखते लिखते। तो शाम थोड़ी हमको करनी, हमको तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है। चलिए, हो गए। अब इसमें क्या बताया हमने, सरदार सरोवर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। यह 3 राज्य एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है। और हमने कहा भद्रोज के निकट यह अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसमें यह नदी 3 जलप्रपात बनाती है। हमने एक जलप्रपात तो आपको बता दिया, वो कौन सा था, धुआंधार जलप्रपात, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद यह सहस्त्रधारा जलप्रपात व कपिल धारा जलप्रपात, यह 3 जलप्रपात बनाती है। पहला हमारा धुआंधार, दूसरा कपिल धारा और तीसरा सहस्त्र जलप्रपात। चलिए, तीनों जलप्रपात हम आगे लिखते हैं। इतना बना लिया हमने। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। यह 3 जलप्रपात का निर्माण करती है, यह 3 जलप्रपात बनाती है, जो भी है। यह नर्मदा नदी पर नदी थोड़ी जलप्रपात बनाएगी, इतना तो कॉमन सेंस को यूज करना चाहिए। इस नदी पर 3 जलप्रपात हैं। चलिए, हम लिख देते हैं आपके लिए। धुआंधार जलप्रपात कौन सा होगा, धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद दूसरा होगा कौन सा हमारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। और तीसरा होगा हमारा कपिल, कौन सा, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात। ये बना लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, वो पॉइंट भी हम आपको लिख देते हैं। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। हो गया। चलिए, एक बार ये सरदार सरोवर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी, कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी, ये तीनों चीजें हमें याद रहनी चाहिए। और प्लस सरदार सरोवर परियोजना हमारी नर्मदा नदी। चलिए, इतना बना लीजिए। फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली नदी पे आएंगे। हो गया, ये हमारी नर्मदा नदी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में। ये बना लिए सबने। नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियां। चलिए, ठीक है। फिर चलिए हम बताते हैं नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। पहली होगी तवा, शेर लायन, हिरण शेर। तीसरी होगी हिरण, कौन सी, तवा, शेर, हिरण। अगली होगी हमारी बंजर, कौन सी होगी, बंजर। अगली होगी हमारी बंजर। बंजर के बाद ओरसंग, बंजर के बाद कौन सी होगी हमारी, ओरसंग। उसके बाद बरना, ओरसंग के बाद होगी हमारी
वरना, वरना के बाद एक और है, एक है मानक, मानक है जी, नहीं नहीं ये माचक होगी, माचक नदी, माचक व दूधी आदि, ये हमारी हो गई नर्मदा की सहायक नदियां। चलिए ये हो गई। चलिए एक फिगर बना देते हैं आप लोग के लिए। ये नर्मदा नदी जैसे हमारी प्रवाहित हो रही है, ये है हमारा मैकाल पर्वत। कौन सा? मैकाल पर्वत। अभी हमने एक बात की थी, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये यहाँ से निकल रही है, ये इधर बह रही है। अब हम अभी हमने आपको क्या बताया, यह प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के विपरीत भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये विपरीत ही बह रही है ना हमारी नर्मदा नदी। ये होगी हमारी, ये होगा अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। चलिए इसमें बना देते हैं जो इसमें बांध स्थित है। एक होगा सरदार सरोवर, कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। अगला होगा हमारा इंदिरा बांध, इंदिरा बांध। सिंधु की पंचनद नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप हमें बताइएगा। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इंदिरा बांध के बाद होगा हमारा बग्घी। कौन सा? बग्घी। एक हम भूल गए, ये यहाँ पे होगा हमारा महेश्वर। कौन सा? महेश्वर। ये हो गई कंप्लीट हमारी नर्मदा नदी। और ये है हमारी कौन सी? नर्मदा नदी लिख देते हैं। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली नदी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? ताप्ती। कौन सी? ताप्ती। चलिए साफ करें इसको। उम्मीद करते हैं आप लोग बना रहे होंगे नोट्स अपने, आप ही के लिए वो सही रहेगा। चलिए अगली पढ़ते हैं हम लोग, ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। चलिए अभी हमने बताया क्या, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी नर्मदा, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी ताप्ती होगी। और इसमें अब ताप्ती की बात करते हैं हम। यहाँ ताप्ती नदी या बैतूल जिला, एमपी के बैतूल जिला, एमपी का कौन सा जिला? बैतूल जिला के बैतूल झील है या बैतूल जिला है। बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कहां से? यहाँ मुल्ताई नामक स्थान से हमारी ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए इसमें हर एक पॉइंट लिखते हैं व आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखते हैं इसमें उत्पत्ति। उत्पत्ति होगी हमारी कौन सी झील? अभी बताई, बैतूल झील। बैतूल झील एमपी। लिख दे मुल्ताई नामक स्थान, बैतूल झील एमपी के मुल्ताई नामक स्थान से। हो गया। चलिए इसकी उत्पत्ति हमने पढ़ ली, वो भी लिख दे क्या? स्थान से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगली बात करेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे
लंबी नदी है हमारी ताप्ती नदी। इतना बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट यह भी लिख देते हैं हम, यह भी भ्रंश घाटी, यह भी भ्रंश घाटी में बहती है और एरचुरी बनाती है, एरचुरी बनाती है। इतने पॉइंट आप लिख लीजिए ताप्ती में, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कौन सी हो गई ये? हमारी ताप्ती नदी। खंबात की खाड़ी कहाँ पे लिखा हमने? ये अरब सागर की खंबात की खाड़ी। चाहे हम खंबात की खाड़ी लिख दें या अरब सागर, वही बात है। सॉरी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह अभी हमने आपको क्या बताया कि नर्मदा नदी हमारे 3 राज्य कौन कौन से? एक हो गया एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। यह एमपी मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है या बहती है। इसी कारण नर्मदा व ताप्ती को जुड़वा नदी या बहने कहा जाता है। 3 राज्यों में हमारी नर्मदा भी बहती है, इन्हीं 3 राज्यों में हमारी ताप्ती भी बहती है, इसी कारण इसे जुड़वा नदी या जुड़वा बहने कहा जाता है। चलिए अब इसमें अगली बात करेंगे हम इसमें ताप्ती में। ये हो गई हमारी, अभी हमने उसमें सरदार सरोवर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है, और अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना व काकरा बांध, उकाई परियोजना व काकरा बांध कहाँ पे? गुजरात में, इसी नदी पर स्थित है। गुजरात में इसी नदी पर स्थित है। अब आप सोच लीजिए, यदि हम जो चीज़ बोर्ड पे लिख रहे हैं वह पूरा कंप्लीट है, मतलब एक जगह की नहीं हमने कि एक ही, मतलब एक जगह हमें सारे पॉइंट्स नहीं मिल सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हम कोशिश करते हैं आपको सारे पॉइंट्स दे सकें, उसी नदी में सारा कुछ कंप्लीट करवा सकें, इससे बाहर ना क्वेश्चन जाए। यदि इस नदी से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कोशिश हमारी यही है कि इससे जितना हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना जाए। इसीलिए थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, ना चाहें तो हम ये सब चीज़ें सॉर्ट करके 2 पॉइंट लिखवाएं हर एक नदी में, आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं है। इससे हमारा भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। चलिए ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। उकाई परियोजना व काकरा बांध हमारी ताप्ती नदी पर स्थित है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी ताप्ती नदी। हो गई। आज हम माही नदी तक पूरा खत्म करके ही क्लास बंद होगी हमारी। हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखते हैं हम, ताप्ती के तट पर क्या स्थित है? सूरत, सूरत, सूरत नेपानगर, सूरत नेपानगर स्थित है। नेपानगर
स्थित है। चलिए, ताप्ती नदी पर हमारा क्या स्थित है? सूरत व नेपानगर। एक हमने बात की थी राप्ती की, राप्ती नदी, इसके किनारे कौन सा हमारा स्थित है, ये आप हमें बताइएगा। ये हम बात कर चुके हैं शायद, या नहीं कर चुके, लेकिन फिर भी हमने आपको ये चीज बोर्ड पे बताई थी, राप्ती नदी के तट पर क्या स्थित है हमारा। और उसी वक्त हमने ये भी लिखा था, ताप्ती नदी भी राप्ती के तट पर हमारा गोरखपुर है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ये हो गया हमारा। अब अगला पॉइंट लिखते हैं, इसके मतलब ताप्ती के उत्तर में, ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा, ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा, एक मिनट जरा सा, ताप्ती के उत्तर में सतपुड़ा, दक्षिण में अजंता, दक्षिण में अजंता व सतमाला की पहाड़ियां हैं। अजंता या सतमाला की पहाड़ियां हैं हमारी ताप्ती नदी के। चलिए, ये हो गया। अब अगली बात करेंगे हम लोग कौन सी? माही नदी की। एक इसकी प्रमुख नदी है, लिख देते हैं इसकी प्रमुख सहायक ताप्ती की, इसकी प्रमुख सहायक ताप्ती की प्रमुख सहायक हमारी पूर्णा नदी है। कौन सी है? पूर्णा नदी। ये बना लीजिए। फिर अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अगली नदी होगी हमारी माही नदी। बना लिया होगा सबने, उम्मीद करते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। अब रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल पाता क्लास में, 40 मिनट हमें पढ़ना होता है, उसके बाद उसमें अगर रिवीजन करना शुरू कर देंगे तो ये सब हो ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए, बीच बीच में हम क्वेश्चन करते रहेंगे इसी तरह और आगे बढ़ते रहेंगे। हमने आपको बताया था गंगे डाल्फिन के लिए एक हमने भागलपुर बिहार, याद होगा आपको, विक्रमशिला में वन्यजीव अभ्यारण्य बनवाया था हमने। किसके लिए? गंगे डाल्फिन के लिए। गंगा एक चीज हम उस दिन भूल गए थे। आप बताइएगा, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ये क्वेश्चन है हमारा। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपसे। अगली नदी चलिए हम पढ़ते हैं। अगली नदी हम पढ़ते हैं माही नदी। कौन सी? माही नदी। अगली नदी होगी हमारी माही नदी। कौन सी है हमारी? माही नदी। यह एमपी के धार जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है हमारी माही नदी। एमपी के धार जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी से हमारी माही नदी की उत्पत्ति होती है। चलिए लिख देते हैं उत्पत्ति। एमपी के धार जिले, एमपी के धार जिले, एमपी के धार जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी, एमपी के धार जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी से होती है। कौन सी? हमारी माही नदी की उत्पत्ति। ये हमने आपको बता दी। उत्पत्ति होती है वह खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरती है, वह खंभात की खाड़ी में गिरती है। और एक और लिख देते हैं, यह, इसका इंपॉर्टेंट यही बनेगा, राजस्थान में यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमारी माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। माही नदी की बात कर रहे हैं हम।
हमने क्या बता दिया, यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला पॉइंट इसमें बात करते हैं। यह पहले उत्तर की ओर बहती है, ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि खंबात में खाड़ी में गिरती है। चलिए आप लोग के लिए वही बता देंगे हम। यह पहले उत्तर की ओर बहती है वह ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, पहले उत्तर की ओर बहती है, उसके बाद यह ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए साफ करते हैं इसको, नोट कर लिया होगा सबने, आगे बढ़ेंगे अब। पर्याप्त टाइम रहता है आपके पास लिखने का, जब हम पॉइंट लिखते हैं उससे पहले बोलते भी हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं पहले से हमसे। पॉइंट तो वही होगा ना जो हम बोलेंगे, अब अलग से थोड़ी पता लगा बोल कुछ दूसरा लिख कुछ दूसरा रहे, ये थोड़ी लिख देंगे। यह 3 राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 3 राज्य होंगे? एमपी, राजस्थान, गुजरात। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान व गुजरात में। हो गया ये पॉइंट हमारा। एक माही नदी से हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, भीलों की गंगा। भीलों की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं, या आदिवासियों की गंगा? क्या कहा हमने? भीलों की गंगा या आदिवासियों की गंगा हमारी माही नदी को कहा जाता है। ये हम आपके लिए लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखिएगा। भीलों की गंगा या आदिवासियों की गंगा। भीलों की गंगा या आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भीलों की गंगा या आदिवासियों की गंगा। चलिए इसमें लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। माही नदी भी हमारी एंडिंग की ओर है। यह कौन सी, यह का मतलब हमारी होगी माही नदी। पहले यह उत्तर की ओर बहती है, पहले यह उत्तर की ओर बहती है। कौन सी हमारी माही नदी। बाद, पहले उत्तर की ओर बहती है, बाद में, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक, किसकी सहायक? हमारी माही नदी की। इसकी सहायक नदियाँ सोम जाखम नदी हैं। कौन सी? सोम जाखम नदी है। ये बना लीजिए, ये हमारी माही नदी कंप्लीट हो गई है। कौन सी? माही नदी हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा भी बात ये है, हम क्लास और भी लंबी करें चाहे तो 1 घंटा या 2 घंटे की भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये है कि हमारे पास पर्याप्त साधन ना होने के कारण, साधन का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें डेटा बहुत जाता है, उतना डेटा हमारे पास रहता नहीं है, उसके बाद अपलोड होने में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए हम थोड़ा 40-45 मिनट की क्लास करते हैं। धीरे धीरे जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगातार 8-8 घंटे की पढ़ेंगे हम लोग।
चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप हम कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाने का तरीका हमारा थोड़ा ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन इतना गारंटी लेते हैं जितना चीज़ हम बोर्ड में लिखेंगे उससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। आप किसी से भी अपने नोट्स मिला लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी हमने आपसे किया था, बताइएगा उसको। अब कुछ लोग तो जो वीडियो देखेंगे बाद में तो भूल ही जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बीच में किया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा नदी प्रवाहित होती है या बहती है? प्रवाहित होती है। और यूपी के कितने जिलों में यमुना नदी, ये भी दोनों को बताइएगा। कितने जिलों में यमुना नदी प्रवाहित होती है, ये दो बताइएगा। और कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? ये 3 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं आप हमें बताइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अभी तक तो जितने बार हमने क्वेश्चन पूछा है शायद 1-2 लोगों ने किया है, लेकिन इसकी उम्मीद कर सकते हैं आप हमें बताइएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।